नमस्कार साथियों। पिछले भाग में हमने बात की थी संतान को कैसे अपने माता पिता के प्रति आदर सम्मान का भाव बनाए रखना है। अब आगे की बातें करते हैं। उसी भाग में हमने कुछ बात की थी कि यदि कोई ऐसी अवस्था बन जाए जहाँ पे कुछ अनबन हो जाए, माता पिता क्रोधित हो जाए, तो संतान को कैसे माता पिता के उस क्रोध की ओर ध्यान ना देते हुए माता पिता के भावों की ओर अपनी दृष्टि बनाकर उसके समाधान के लिए काम करना चाहिए। माता पिता की जो मन की इच्छा है, उस मन की इच्छा को समझकर उन भावों के प्रति ही अपना ध्यान केंद्रित करके कैसे उस समाधान पे काम करना चाहिए, हमने बताया था। अब आगे बात करते इसी चीज़ों को लेते हुए इस भाग में, अगले भाग में। साथियों, माता पिता और संतान का रिश्ता बिल्कुल ऐसे है जैसे भगवान का और भक्त का, जैसे भगवान का और भगवान से उत्पन्न हुई उनकी सृष्टि का। माता पिता के हृदय में बिल्कुल वही पवित्र प्रेम, गंगा रूपी पवित्र प्रेम सदा बहते रहती है अपने संतान के लिए, जिस तरह भगवान के हृदय में इस सृष्टि के प्रति जो प्रेम होता है, जो भक्तों के प्रति जो प्रेम होता है, जैसे एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति प्रेम होता है, वैसे ही माता पिता के अंदर भी भगवान के जो भावनाएं हैं अपनी सृष्टि के प्रति, वैसी ही भावनाएं अपने संतान के प्रति होती है माता पिता की। साथियों, माता पिता सबसे अनमोल है इस ब्रह्मांड में। उनकी बराबरी और उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। संतान को सर्वदा ये बात याद रखनी है, यदि उनके जीवन में कोई चीज़ सबसे अनमोल है तो वो है माता पिता, क्योंकि बाकी सारे रिश्ते कुछ ना कुछ स्वार्थ से जुड़े हुए होते हैं। माता पिता का रिश्ता स्वार्थ से नहीं, प्रेम से जुड़ा हुआ होता है, भगवान के आशीष से जुड़ा हुआ होता है। और माता पिता सर्वदा अपने संतान के प्रति निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, और जो भी कर्म करते हैं माता पिता, वो केवल और केवल संतान के हित के लिए, भले के लिए ही करते हैं। यदि माता पिता क्रोधित भी करे, यदि आद भी उठा देते संतान पे, तो वो केवल और केवल अपनी संतान की भले के लिए करते, ना ही खुद के लिए। संतान को जो माता पिता डांटते हैं, तो डांटने के पीछे माता पिता का कोई हित या निजी स्वार्थ नहीं होता। उसके अंदर केवल और केवल अपने संतान के प्रति कल्याण में भाव ही छुपे हुए होते हैं। वो यदि अपनी संतान को गलती करते हुए देखते हैं, बारंबार देखते हैं, तब उन्हें क्रोध आता है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी संतान एक नाकामयाब पुरुष के रूप में आगे जाकर अपने आप को प्रस्तुत करें। वे चाहते कि उनकी संतान एक पूरी तरह से सफलपूर्वक व्यक्ति के रूप में समाज में प्रस्तुत हो और समाज में एक अपना कीर्तिमान स्थान प्राप्त करें। साथियों, सर्वदा याद रखें कि माता पिता यदि क्रोध करें, यदि आद भी उठा दे, तो संतान की दृष्टि उस क्रोध के प्रति या उनकी जो व्यवहार है, जो उन्होंने हाथ उठाया, उसके प्रति वो दृष्टि नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके दिल के अंदर जो भावना है अपनी संतान को लेकर के, उनकी संतान गलतियां ना करे, आगे बढ़े, उस भावना की तरफ संतान को अपनी दृष्टि बनाए रखनी चाहिए। दृष्टि बहुत मुख्य है। यदि आपकी दृष्टि गलत तरफ है, यदि आप संतान की दृष्टि माता पिता की क्रोध की तरफ है, तो
बहुत अनर्थ होता है, क्योंकि ये गलत दृष्टि है। संतान को हमेशा अपनी दृष्टि को सही तरफ ध्यान देना चाहिए। वो क्रोध का कारण क्या है उसकी तरफ ध्यान होना चाहिए। क्रोध का कारण क्या है? जो संतान ने बार बार माता पिता के कहने के बाद भी उनकी आज्ञा का अवहेलना किया, उनकी गाइडेंस का अवहेलना किया, उनकी इच्छाओं का अवहेलना यानी इच्छाओं के विरुद्ध में काम किया। बार बार संतान गलती करती है तो गलती इस तरह माता पिता के क्रोध के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो संतान को कभी भी माता पिता की भावनाओं की तरफ अपनी दृष्टिकोण बना के रखनी है, उनको समझने के लिए और उनको सही रूप से समझने के लिए, जानने के लिए ये दृष्टि का सही होना बहुत ज़रूरी है। यदि संतान की दृष्टि गलत हुई तो सृष्टि भी गलत हो जाएगी। संतान की दृष्टि अगर सही तरफ है, माता पिता के भावों की तरफ है कि वो क्यों क्रोध कर रहे हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, उनके साफ और पवित्र दिल की तरफ अगर संतान की दृष्टि होगी तो सृष्टि भी बहुत सुंदर होगी। यतो दृष्टि ततो सृष्टि ही। इसी का मैं विस्तार रूप में आपको बताता हूँ। यतो हस्ता ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भावा, यतो भावा ततो रसः। आपकी दृष्टि जिस तरफ होगी वही आपका भविष्य वैसा ही कर देगा। गलत दृष्टि आपके भविष्य को अंधकार में कर देगा। यदि आपकी दृष्टि सही है, एकदम शुद्ध पवित्र और सत्य मार्ग पर है, तो आपका जीवन भी बहुत सुंदर और उज्ज्वलित होगा। साथियों, दृष्टि का आपके देखने का जो दृष्टिकोण है वो बहुत सही होना जरूरी है और वो बहुत मुख्य है। यदि आपके देखने का दृष्टिकोण गलत है तो परिणाम भी गलत होगा। यदि आपका देखने का दृष्टिकोण सही है तो परिणाम भी सही होगा। साथियों, हमेशा याद रखिए कि माता पिता हमेशा संतान का भला ही चाहते हैं। इसीलिए माता पिता भले ही क्रोध करे, संतान को प्रेम पूर्वक व्यवहार से ही वापस माता पिता से बात करनी चाहिए। माता पिता चाहे जोर जोर से क्यों ना चीख रहे हो, संतान को ऊंचे स्वर में वापस जवाब नहीं देना चाहिए। संतान को खामोशी से या प्रेम पूर्वक नरमाई के साथ माता पिता के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। यदि उस समय पे माता पिता यदि क्रोधित हो, यदि बहुत क्रोधित हो, अति क्रोधित हो, तो संतान को शीघ्रता से पहले माफ़ी मांग लेनी चाहिए। भले ही इसमें संतान की कोई भूल ना हो, फिर भी संतान को अपने माता पिता से माफ़ी मांगनी चाहिए। इससे माता पिता का मन शांत हो जाता है और अब संतान की बात सुनने के लिए वो तैयार हो जाता है। यदि आप क्रोधित अवस्था में कुछ बात करोगे अपने माता पिता से तो क्रोध के वश वो आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए उस क्रोध को पहले शांत करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप माफ़ी मांगते हो, उनके पैर पड़ते हो, माफ़ी मांगते हो, उनके हाथ पकड़ के उनसे क्षमा याचना करते हो, तो उनका मन शांत हो जाता है और शांत मन से जो बातें सुनी जाती है वो ठीक से समझी भी जाती है। इसलिए जब उनका मन शांत हो तब अपनी बात को रखें। और माता पिता को भी हमेशा ये बात याद रखनी है कि संतान अभी छोटी है, आयु में छोटी है, अभी सीख रही है वह। अभी संतान संसार की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है, तो भूल चूक होना स्वाभाविक है। तो अपने क्रोध को नियंत्रित रखें और संतान को सर्वदा क्षमा करें और
आगे बढ़े। साथियों, हमेशा अपना रिश्ता आपस में, माता पिता को, संतान को अपना रिश्ता आपस में बिल्कुल ऐसे रखना चाहिए जैसे हम अपने मित्रों के साथ रखते हैं, क्योंकि संसार में माता पिता से बढ़ के कोई हमारा हितैषी नहीं, तो सबसे बड़ा मित्र हमारा माता पिता ही है। और माता पिता के लिए संतान भी सबसे बहुमूल्य रिश्ते के रूप में है, तो उनके साथ भी बहुत ही स्नेहपूर्वक और बहुत ही सुंदर रिश्ता, बिल्कुल जैसे मित्रों के साथ कैसे हम अच्छा रिश्ता बना के रखते हैं, वैसे माता पिता को भी अपने संतान के साथ वैसा ही अच्छा रिश्ता बना के रखना जरूरी है। साथियों, ज़िंदगी को समझे। ज़िंदगी बड़े बड़े वादे करना नहीं है, छोटी छोटी बातें निभाना है। जिंदगी बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी हवेलियाँ खड़ी करना नहीं, ना ही ताजमहल बनाना है। जिंदगी तो रिश्ते बनाने का नाम है। पुराने रिश्ते बनाए रखना और नए रिश्ते निभाए रखना ही जिंदगी है। साथियों, उम्मीद करता हूँ इस भाग ने आप में बहुत कुछ अच्छा सीखा, और इसी के साथ आप सभी को भगवान प्रेम पूर्वक संपूर्ण प्रेम से भरा हुआ जीवन प्रदान करे, इसकी कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आगे की बात अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।